वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिलेश सिंह। आज के इस वीडियो में हम पेरोल शीट का एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कब मैक्स फंक्शन का यूज होगा और कब मिन फंक्शन का यूज होगा, और कब दोनों को दो बार यूज करेंगे और कब इफ के साथ दोनों को दो बार यूज करेंगे और कैसे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिया हूँ। आज इस इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे इस एग्जांपल के माध्यम से मेन फंक्शन और मैक्स फंक्शन कैसे यूज करना है और क्या इसका कंडीशन होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले जूम करके आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने मिनिमम फंक्शन और मैक्स फंक्शन यूज करने के लिए कैसे यूज करेंगे इसके लिए लिया। देखिए, पॉइंट एक है डियरनेस अलाउंसेज। अब इसमें डियरनेस अलाउंसेज के लिए क्या कंडीशन गिवन होगा और उसको कैसे पेरोल शीट में हम यूज करेंगे। सबसे पहले दिया है बेसिक पे। बेसिक पे एक कॉलम में दिया हुआ है और उसका बेसिक पे के बेस पर जो डीए होगा वो परसेंटेज एक कॉलम में दिया हुआ है, और उसके बाद उसी पर मिनिमम अमाउंट क्या होगा उसका ये भी गिवन है। तो ऐसे हमें गिवन होगा ये डियरनेस अलाउंसेस के लिए, केवल डीए कैलकुलेट करने के लिए इसमें हमारे पास तीन कंडीशन आ गया है। एक कंडीशन की बेसिक पे क्या होगी, और डियरनेस अलाउंस की परसेंटेज क्या होगी, और उसकी लिमिटेशन क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम वो कितना होगा। तो अब देखिए, बेसिक पे है जो वो अप टू अमाउंट है जो 10,000 तक है, तो उसको जो डियरनेस अलाउंस देना है ना वो 40% देना है। जो बेसिक पे का अगर मान लीजिए 10,000 से कम है तो 44% देना है उसको डियरनेस अलाउंसेज, 44%। और जो उस पे बात किया ना 44% तो देना ही देना है, लेकिन जो ये इसका अमाउंट होगा ना वो मिनिमम 2,000 होगा, 2,000 से कम नहीं होना चाहिए। अब लाइक मान लीजिए किसी का 44% निकाले तो उसका 500 आया, 700 आया या 1,500 आया, तो भी उसको भी हम क्या करेंगे कि उसको ऐसा कंडीशन लगा देंगे कि 2,000 से कम ना मिले, यानी कि 10,000 तक एवरीवन को मिनिमम जो अमाउंट रहे वो 2,000 है, उससे कम ना हो। तो एक कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन उसी में क्या आ गया डियरनेस अलाउंस में, कि अगर मान लीजिए 10,000 तक तो था तो मिनिमम अमाउंट था 2,000, और डियरनेस अलाउंसेज का जो परसेंटेज था वो था 44%। और दूसरा कंडीशन हो गया इसी में कि अब मोर देन जो है 10,000, अगर 10,000 से ज्यादा है तो हम 10,000 से ज्यादा के लिए क्या कंडीशन दे रहे हैं। 10,000 से कम है तो ये पहले कंडीशन हमने दे दिया, दूसरे में 10,000 से ज्यादा है तो उसको परसेंटेज जो है ना डीए का वो देना है 35%, और जो मिनिमम अमाउंट होगा ना उसके लिए होगा 4,400। अब इसमें डियरनेस अलाउंस के लिए इतना कंडीशन देखा हुआ तो बिल्कुल घबराना नहीं है, और ये बिल्कुल आसान है करना, मुश्किल नहीं है। और इसको एक ही फार्मूला में इसको कर देंगे हम, केवल फंक्शन यूज करके। तो एक बार में डीए में इतना सारा ऑटोमेटिक जो एक्सेल शीट में है ये अपने आप किसको मिनिमम कितना देना है और कितना तक, और दोनों को शो कर देगा और परसेंटेज भी कैलकुलेट कर देगा और लिमिटेशन भी देख लेगा कितना बेसिक पे है, कम है, ज्यादा है। तो ये हमारे काम को आसान कर देगा बिल्कुल। अब एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट क्या है पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। एचआरए बेसिक पे जो है वो गिवन है हमारे को कंडीशन।
HRA का जो है अमाउंट गिवन है। अब देखिए बेसिक पे बोला है कि अप टू रुपीज 8,000 और इसका HRA होगा ना वो होगा 2,000। HRA है हाउस रेंट अलाउंसेज। और आपने अगर मेरे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 पे रोल शीट का नहीं देखा है तो आप वहां से जाके देखिए, वहां बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है और सिखाया है, आप वहां से सीख लीजिएगा ताकि इसमें आपको हेल्प मिले। अब सेकंड क्या है कि नेक्स्ट अप टू अमाउंट 15,000। अब जो है कि 8,000 तक है ना, 8,000 तक तो HRA की अमाउंट होनी चाहिए 2,000। और दूसरे कंडीशन उसमें में आ गया कि अगर 8,000 से आगे नेक्स्ट अप टू यानी कि 8,000 से आगे और 15,000 तक HRA की अमाउंट होगी वो 7,000 होगी, 7,000। देयर आफ्टर 10,000 यानी कि अब जो 8,000 के लिए कंडीशन लग गया, फिर 15,000 तक के लिए कंडीशन लग गया, और उसके बाद जो आगे है ना 15,000 से आगे अगर बेसिक पे है तो उसके लिए HRA जो है वो 10,000 देना है। तो एक HRA के लिए इतना कंडीशन आपको दिया होगा बेसिक पे और HRA अमाउंट। तो दूसरा हम HRA के लिए ये कंडीशन यूज करेंगे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। अब देखिए थर्ड पॉइंट जो है इसमें है प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेज यानी कि PDA। अब इसका क्या कंडीशन दिया हुआ है कि द एम्प्लॉयज बिलोंग टू कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। अब देखिए कैटेगरी ए और बी दो बात यहाँ पर आ गया, यानी कि कैटेगरी के बारे में बात होने लग गया। आगे देखिए आर एंटाइटल्ड टू PDA that is paid 15% ऑफ बेसिक पे। अब कैटेगरी ए और बी को ही जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, अब इसको 15% ही देना है। इन अब बाकी जो अब यहाँ नेक्स्ट हो गया सी कैटेगरी जो है, यहाँ पर कैटेगरी सी, यहाँ पर हमें कैटेगरी अपन कैसे लेंगे वो भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ देखिएगा SWF है ना, तो SWF में इसने कैटेगरी दे रखा है, तो इसी बेस पर हम कैटेगरी लेंगे, किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी। क्योंकि पहले वीडियो में हम देखे थे कैटेगरी ए बी सी किस बेस पर देना था, बेसिक पे के बेस पर देना था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने मर्जी से बेसिक पे के बेस पर कुछ बना भी सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी दे सकते हैं। लेकिन लॉजिक है तो वो जिसका ज्यादा अगर मान लीजिए बेसिक पे है तो उसका कैटेगरी ए बनता है, उससे कम बी, उससे कम सी। तो इस बेस पर कॉमन लेते हुए, कॉमन बातें मानते हुए भी आप कैटेगरी बांट सकते हैं फार्मूला के बेस पे। अब देखिए यहाँ तक तो था कि अगर कैटेगरी ए और बी है तो PDA जो है 15% देना है। और इसी में आगे नेक्स्ट कंडीशन ये बोल दिया एक कि बेसिक पे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ अमाउंट 3,000। अब देखिए 3,000 फॉर कैटेगरी ए एम्प्लॉइज एंड अमाउंट जो है 5,000 टू कैटेगरी बी एम्प्लॉइज। अब इसमें आप देखिएगा तो दो बातें हो गई, एक तो कैटेगरी ए और बी को ही देना है 15% PDA, और दूसरी बात ये बोल दी कि अगर जो ये अमाउंट होगा वो मैक्सिमम 3,000 होगा कैटेगरी ए के लिए, और जो है कैटेगरी बी के लिए जो है वो 5,000 होगा। तो इसको कैसे करेंगे ये भी बिल्कुल मतलब थोड़ा समझने वाली बात है। अब यहाँ देखिए मैक्सिमम भी दो जगह आ रहा है और दो कंडीशन भी आ रहा है, तो इसके लिए हम दो बार इफ भी यूज करेंगे। और मैंने पहले वीडियो में बताया था अगर मैक्सिमम शब्द आएगा तो मिन फंक्शन यूज करना है, और मिनिमम आएगा तो मैक्स फंक्शन यूज करना है। देखिए यहाँ मैक्सिमम है और यहाँ पर जो डियरनेस के लिए बात किए थे मिनिमम था, दोनों में हम अपोजिट फंक्शन यूज करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है SWF। अब इसमें है ना स्टाफ वेलफेयर का जो है ना वो तीन, सॉरी कैटेगरी ए के लिए 300 देना है, और कैटेगरी बी के लिए 200 और कैटेगरी सी के लिए नील यानी 0। तो SWF इस बेस पे देना है।
और पॉइंट नंबर 5th है वो टीडीएस है। टीडीएस इज 15% ऑफ ग्रॉस सैलरी। अब टीडीएस तो ये नॉर्मल नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है, ग्रॉस सैलरी आएगा उसका 50% दे देना है, जैसे पार्ट 1 में बताए थे। तो चलिए अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, जो फॉर्मेट हमारा क्या हुआ। देखिए पेरोल शीट की जो फॉर्मेट है, हम ऊपर लिखेंगे पेरोल शीट फॉर किसके लिए बन रहा है, वो उस कंपनी का नाम लिखेंगे। और उसके बाद से हम ये ग्रॉस सैलरी या डिडक्शन, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे नॉर्मली हम एक रो में पहले लिखेंगे सीरियल नंबर। चलिए मैं इन सबको सेंटर कर देता हूँ। ये हो गया सेंटर। अब देखिए सबसे पहले लेना है जो फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर अपने हिसाब से ले लेना है जितना भी है। अगर सीरियल नंबर आपको लेना है, मान लीजिए 1 और 2 टाइप कीजिए और इन दोनों को आप पहले सेलेक्ट कीजिए। कॉर्नर प्लस की साइन है उसको दबाइएगा, जहां तक जरूरत है वो नीचे लिख करके आ जाएगा। तो वैसे आप ड्रैग करके भी ले सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए सीरियल नंबर ये है, और सेकंड पे आपको लेना है एम्प्लॉय कोड। देखिए एम्प्लॉय कोड इसलिए जरूरी है लेना, क्योंकि मान लीजिए नाम किसी का है, सेम नेम का 2 पर्सन भी हो सकते हैं, 2 पर्सन भी, और सेम नेम से अलग मतलब काफी पर्सन हो सकते हैं, तो वो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो एम्प्लॉय कोड होता है वो सेम मतलब नहीं होता है, कि सबका अलग-अलग होता है। सब तो इसलिए जो एम्प्लॉय कोड है वो मस्ट है। तो सेकंड पे लेंगे हम एम्प्लॉय कोड, सेकंड कॉलम में। उसके बाद उनके कोड को टाइप कर देंगे यहाँ पे, जिसका जो होगा। अच्छा, उसके बाद से अगर मान लीजिए सबका नंबर वाइज है, तो आप 2 का टाइप कीजिए, 2 का, और उसके बाद से दोनों को ऐसे सिलेक्ट कीजिए और कॉर्नर प्लस की साइन से ड्रैग कर दीजिएगा। तो वो जो है ना, जितना तक आपको जरूरत होगा आ जाएगा। नेक्स्ट नेम जो है वो आपको टाइप करना होगा। चलिए नेम को मैं साइड में करता हूँ। यहाँ से मैंने साइड में कर दिया। अब देखिए अब नेक्स्ट आती है कैटेगरी की कॉलम। अब देखिए कैटेगरी की कॉलम तब हम लेंगे, पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, कि जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, कि कहीं क्वेश्चन में उसकी नीड हो, तो कैटेगरी के लेंगे। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन की जरूरत होगी तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन के भी लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कैटेगरी वाले सेल की कॉलम लेना है। कैटेगरी के बाद से बेसिक पे लेना है, और बेसिक पे के बाद से देखिए अब यहाँ तक तो जो जरूरी बातें थी वो होगी। अब इसमें जो जो निकालना हुआ वो लेंगे। डियरनेस अलाउंस निकालना है, डीए ले लिया, हाउस रेंट अलाउंस निकालना है, हाउस रेंट के लिए कॉलम बना लिया, पीडीएन लेना है, पीडीए के लिए कॉलम बना लिया, ग्रॉस सैलरी हो गया, एसडब्ल्यूएफ हो गया, उसके बाद से जो है टीडीएस है, टीडीएस का हो गया, उसके बाद जो है हमारा आ जाता है नेट सैलरी का। नेट सैलरी हम कॉलम बना लेंगे, पहले कॉलम बना लेंगे जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। या फिर आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन में फॉर्मेट गिवन है, तो उस फॉर्मेट के बेस पे आप ये बना सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कैटेगरी की। कैटेगरी कैसे देंगे, देखिए यहाँ कोई कैटेगरी के लिए कोई कंडीशन नहीं गिवन था इस क्वेश्चन में, तो हम देंगे कैटेगरी के लिए। अब देखिए वैसे लॉजिक है तो इसमें आप डिवाइड कर मतलब अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। जो अगर मान लीजिए 10,000 तक है तो उसको ए कैटेगरी देना है, 8 तक है तो बी कैटेगरी, और मान लीजिए 5,000 तक तो उसको सी। तो इस बेस पर कैटेगरी की जो है वो हम फंक्शन यूज करके कर सकते हैं, जैसे पार्ट 1 में हमने किया था। तो चलिए एक बार दोबारा से मैं आपको यहाँ फिर से बता देता हूँ। देखिए करना क्या होगा कि इफ फंक्शन यूज करेंगे, उसके बाद जो बेसिक पे के बेस पर बांट रहे हैं, तो बेसिक पे के सेल को सिलेक्ट करना है, फिर लेस देन इक्वल टू करेंगे 8,000। मैं कहता हूँ कि 8,000 के बराबर या उससे कम है
तो सी कैटेगरी देना है, तो उसके लिए करेंगे लेस देन इक्वल टू 8000 कोमा लगाएंगे, फिर कैटेगरी के लिए इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, फिर कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद फिर इफ यूज करेंगे, फिर सेम ऐसे ही करेंगे। बेसिक पे वाले को सिलेक्ट करेंगे, सेल को लेस देन इक्वल टू 50,000 फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा बी कैटेगरी देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा लगाएंगे, फिर अदरवाइज इन्वर्टेड कॉमा ए, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट उतना तक क्लोज करेंगे जब तक कि स्टार्टिंग जो कलर है वो ना आ जाए। अब देखिए यहाँ आप कहिएगा कि कैटेगरी ए के लिए इफ क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो जब हम बात कर रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू 8000 है तो उसको सी मिल गया। अब बात कर रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू जो है 50,000 उसको बी मिल गया। तो अब जो 50,000 से अबव है अदरवाइज, तो उसका तो ए मिलेगा ही, तो उसके लिए हम फिर इफ क्यों बताएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर कॉमा बी कैटेगरी तक लगाए थे, उसके बाद से हम फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा करके अदरवाइज मतलब ए, और उसके बाद उसको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा कैटेगरी आ जाएगा। ये मैंने पार्ट 1 में भी बताया हुआ है। अब एंटर करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे, तो ये जो कैटेगरी है वो इस सैलरी के बेस पे आ जाएगा। मैं इसमें फिर से दोबारा करके नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि पार्ट 1 में फिर सामने भी करके दिखाया हुआ हूँ। तो इस बेस पे जो अब नई चीजें है इसमें सीखने वाले, उस पे हम ध्यान देंगे। बेसिक पे की बात हमने बताया था कि अगर उसमें देखा था आपने कि कैटेगरी, सॉरी, कि बोला गया था कि अगर मान लीजिए 10,000 से लेकर 60,000 के बीच में है तो उसको कैसे निकालना है। तो उस बेस पे अगर यहाँ पर कुछ नहीं बोला है तो आप अपने मर्जी से कुछ भी टाइप यहाँ कर लेंगे सैलरी, या अगर रैंडमली लेना है तो फिर से वही यूज करेंगे, रैंड बिटवीन इक्वल टू लेकर के, और उसमें अपना टाइप कर लेंगे जितना सैलरी आपको रखना है, और वो उसको आने के बाद से आप ड्रैग करेंगे। जैसे मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने किया हुआ है। अब आप देखिएगा कि यहाँ मैंने रैंड बिटवीन फंक्शन यूज करके और 5,000 टू 30,000 तक लिया है, और उसके बाद एंटर करेंगे, ये आ जाएगा, फिर ड्रैग कर देंगे तो आ जाए। अब यहाँ से पूरा को कॉपी करेंगे, और मान लीजिए इसको कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद से इसको कंट्रोल प्लस सी कर लेंगे, और जब पेस्ट करेंगे ना जहाँ सैलरी को लेना है, तो राइट क्लिक करेंगे और इसमें पेस्ट के ऑप्शंस में पेस्ट वैल्यू जो है उस पे करेंगे, ताकि वैल्यू पेस्ट हो और ये फिक्स जाए, ताकि चेंज ना होता रहे बार बार। तो ऐसे आप रैंडमली अगर लेना चाहते हैं सैलरी जो बेसिक पे है, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये हमारा था कि बेसिक पे कैसे ले और क्या करें। तो आप नॉर्मली जो क्वेश्चन में गिवन होगा, रिक्वायरमेंट होगा, जैसे वैसे आप कर सकते हैं। अब चलिए हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है डीए, डियरनेस अलाउंसेज। अब मैं थोड़ा फ्रंट पे करता हूँ, इसको नजर आए। देखिए डीए में जैसे जैसे कंडीशन गिवन है ना, वैसे वैसे हम डीए कैलकुलेट करेंगे। आइए देखिए क्या है। सबसे पहले है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन है बेसिक पे की कंडीशन। बेसिक पे की कंडीशन देने के बाद से उसका परसेंटेज है, उसके बाद उसमें बोल दिया गया है कि मिनिमम जो होगा इतना होगा। तो अब जैसे जैसे कि बोला गया है उसको हम कैसे करेंगे, आइए शुरू करते हैं। देखिए अब यहाँ हम किस बेस पे काम करने जा रहे हैं। यहाँ तो बेस होगा वो बेसिक पे के आधार पे हम इसको यूज करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे, और जो है फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए जहाँ कैटेगरी की बात किए थे वहाँ कैटेगरी पे आता था, जहाँ जिसके बारे में आता था उस बेस पे करते थे। तो यहाँ बेसिक पे के बेस पे है कि अगर 10,000 से कम है तो इतना परसेंट देना है और मिनिमम अमाउंट इतना होना चाहिए। अगर मान लीजिए मोर देन है तो परसेंटेज ये है और मिनिमम अमाउंट इतना होना चाहिए। तो अब मान लीजिए जैसे बोला है वैसे हमें करना होगा। अब हम
कैसे करेंगे अब आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ना मिनिमम का 2 बार फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार बोला गया है। और जो यहाँ बेसिक पे है ना, वो बेसिक पे है ना, वो 2 ही है। तो अगर हम एक के लिए इफ यूज़ कर दिए ना कि इफ जो बेसिक पे है लेस देन इक्वल टू 10,000, तो जो मैक्सिमम है ना, जो मिनिमम है उसके लिए मैक्स फंक्शन यूज करेंगे, तो मैक्स लगा करके इतना तक कर दिए और फिर कॉमा लगा के दूसरा मैक्स यूज करेंगे ना, तो ये मोर देन हो जाएगा। क्योंकि जब पहले बार हम बोल दिए कि लेस देन इक्वल टू इतना, तो अदरवाइज जो बाकी बच गया उसी के लिए तो मिनिमम होगा। तो यहाँ पर एक बार इफ यूज होगा और 2 बार मैक्स फंक्शन यूज होगा। अगर मिनिमम है तो उसके लिए मैक्स और मैक्सिमम होता तो मिन। देखिए अब कैसे करना है इसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है इसके लिए कि इफ हम लगाएंगे, इफ कमांड देंगे जैसे बोला है बेसिक पे, सेल को सिलेक्ट करेंगे। देखिए बेसिक पे जो है E5 में है, E5 को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद से लगाया लेस देन इक्वल टू 10,000। अगर 10,000 तक है तो अब फंक्शन यूज करेंगे मिनिमम के लिए मैक्स। सबसे पहले इतना तो हमें बता ही देना है इफ लगाने के बाद कि इफ बेसिक सैलरी लेस देन इक्वल टू 10,000, पहली कंडीशन यहाँ फुलफिल होगी। उसके बाद हमें जो है ना मिनिमम के लिए मैक्स यूज करना है कॉमा लगाने के बाद। मैक्स फंक्शन यूज करेंगे। मैक्स फंक्शन यूज करने के बाद से अब जो है उसमें हम क्या करेंगे कि कितना परसेंट ऑफ किसका, तो 44% ऑफ बेसिक पे सेल का, यानी बेस 44% मल्टीप्लाई गुणे बेसिक पे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा देंगे। कोमा देने के बाद देखिए मैक्स और मिनिमम के लिए मैं बताया था जो जितना अमाउंट है उसके बाद कोमा लगा के उसका लिमिट डालना होता है। तो अब कोमा लगाने के बाद हम इसका जो लिमिट है 2000 तक है, तो 2000 हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर कोमा लगाएंगे। अदरवाइज अब देखिए यहाँ दोबारा ये इफ नहीं लगाना है। दोबारा जो है इफ बेसिक पे वाले को नहीं बताना है कि ग्रेटर देन, मतलब मोर देन 10,000, उसका साइन लगाने की जरूरत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जब हमने पहले वाले में कमांड दे दिया लेस देन इक्वल टू 10,000, तो ये है तो वो ऑटोमेटिक जो उसके ऊपर होगा उसके लिए ये मैक्स जो फंक्शन यूज हो रहा है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो देखिए कॉमा लगाने के बाद फिर क्या करना है कि मैक्स फंक्शन यूज करना है। और मैक्स फंक्शन यूज करने के बाद फिर आपको कितना परसेंट है, 35% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक पे वाले सेल से। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसका लिमिट जो है वो देंगे। लिमिट देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। डबल ब्रैकेट क्लोज हुआ, यानी कि एक ब्रैकेट इसके लिए और जो इफ के लिए शुरू में लगाए थे उसके लिए दूसरा। तो अब देखिए एक और यहाँ जो एचआरए वाले कंडीशन था, एचआरए वाले सॉरी नहीं, जो पीडीए वाले, उसमें हम देखेंगे ना कि इफ भी यूज हो रहा है 2 बार और मैक्सिमम फंक्शन भी 2 बार यूज होगा। यहाँ पर 2 बार इफ की जरूरत नहीं आई है। तो ऐसे हम करके एंटर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा डियरनेस अलाउंसेस की जो ये कंडीशन है वो। और इस कंडीशन को हम प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे क्या वो कंडीशन जो हमने लगाया है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं। अगर फुलफिल नहीं हो रहा है इसका मतलब गलत है, अगर फुलफिल हो रहा है इसका मतलब सही है। तो चलिए अब इसको एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद हम फिर दोबारा करके आपको दिखाते हैं। अगर आपको लगता है कि दोबारा करने की ज़रूरत है, चलिए मैं एक यहाँ सेल इंसर्ट कर लेता हूँ। एक सेल इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ मैं दोबारा डीए को करके दिखाता हूँ। क्या करना है, इक्वल टू लेना है और इफ फंक्शन यूज करना है। इफ फंक्शन यूज करेंगे उसके बाद लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा, बेसिक पे, बेसिक पे है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू जो है ना,
ये होना चाहिए 10,000। तो हम लिखेंगे 10,000 यहाँ। क्या हुआ? लेस देन 1 काम नहीं कर रहा है कीबोर्ड का। इसको मैं अभी देखता। चलिए, अब काम करने लग गया है। अब लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इफ हम लगाएंगे, इफ बेसिक पे सेल को सिलेक्ट करेंगे, लॉजिकल टेस्ट यानी किसके बारे में लॉजिक लग रहा है, बेसिक पे के बेस पे। तो लेस देन इक्वल टू करेंगे 10,000। अब उसके बाद से 10,000 के बाद से हम देंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगा दिया, उसके बाद अब यूज करेंगे, अब मिनिमम है तो मैक्स फंक्शन यूज करेंगे। अब देखिए ये मैक्स फंक्शन है। मैक्स फंक्शन लगाने के बाद हम यूज करेंगे कि किसका कितना परसेंट देना है। अब मैक्स आ गया, अब फिर बेसिक पे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से E5 मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना परसेंट है, 44%। तो 44% करेंगे और उसके बाद कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद लिमिट क्या लगाना है, 2000। तो 2000 हम यहाँ पर दे देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद से फिर हम कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद फिर अदरवाइज, यानी कि जो लेस देन इक्वल टू 10,000 हो गया, उसके अदरवाइज जो बचेगा उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए इतना होना चाहिए, उसका जो हम परसेंटेज के बेस पे करेंगे। तो इसके लिए अब इफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर और एक कंडीशन होता ना कि 10,000 के बाद अप टू मान लीजिए 20,000 तक ये परसेंटेज, और उसके बाद मोर देन होता, तो फिर उसके लिए हम यहाँ इफ लगा करके और ये कंडीशन और देते हैं। वो भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसका पार्ट एक। अब देखिए यहाँ पर हम मैक्स फंक्शन लेंगे। मैक्स फंक्शन लेने के बाद हम लगाएंगे फिर बेसिक पे वाले को, सेल को। अब बेसिक पे यहाँ पर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो नॉर्मली E5 टाइप कर देंगे, E5, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको। परसेंटेज है हमारा 35%। 35%। उसके बाद कोमा लगा करके, और इसका जो है लिमिट है 4400। ये हम दे देंगे 4400। और उसके बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज किया, 2 बार करेंगे इसको, और अब एंटर करेंगे। अब देखिए ये 4400 आ गया है। अब इसको मैं ड्रैग कर दूंगा। लीजिए मैंने ड्रैग कर दिया। अब हमारे पास जो है, ये हमारा जो वैल्यू था वो डीए का आ गया है। ऐसे हमें डीए की कंडीशन, और अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, क्या हमने जो बोला कमांड दिया है, क्या वो सही ये वैल्यू पुट कर रहा है कि हाँ 10,000 से कम है। तो अगर उसका मान लीजिए कि कम भी आ रहा है, 1500 आ गया, 700 आ गया, तो क्या वो 2,000 ही दे रहा है, या फिर मान लीजिए अब 10,000 से अधिक है तो उसका 35% कम भी आ रहा है, तो क्या वो 4400 ही दे रहा है या नहीं। तो इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आते हैं हम अपने प्रैक्टिकली पे देखते हैं एक बार। चलिए देखिए, अब जो ये है ना, डीए की अमाउंट है 4400। अब इसका जो है ना, एक्चुअली जो हम देखेंगे कि ये
10,000 से मोर देन है। अब इसका जो मोर देन का परसेंटेज था 35%, मैं निकालता हूँ, एक बार आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है 35%, तो ये आ रहा है 3675। अब इसका, अब जो आया एक्चुअल में इतना, लेकिन हम कंडीशन लगा दिए कि 10,000 से अगर ऊपर है, तो 10,000 से ऊपर है तो उसके लिए हमें 44 से कम नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, भले ही इसका एक्चुअल अमाउंट जो है ना 3675 आ रहा है, बट इन्होंने दिया 4400। तो ये हमारा एक कंडीशन यहाँ पर करेक्ट निकला कि फुलफिल हो रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं कि अगर 10,000 से कम है तो क्या वो 2,000 ही दे रहे हैं। अब देखिए 1600 जो है ना बेसिक पे ले रखा हूं मैं, केवल कंडीशन को चेक करने के लिए मैं इसको अमाउंट को कम किया है। अब मैंने अमाउंट 1600 लिया है। अब देखिए इस पर जो एक्चुअल जो बनेगा ना 44%, तो ये बन रहा है 704 रुपीज। अब एक्चुअल तो बन रहा है इतना कम है, लेकिन उसने बोल दिया था ना मैक्स जो मिनिमम होगा अमाउंट वो 2000 ही होगा, तो 2000 इसने कंडीशन में फुलफिल किया है। तो ये प्रैक्टिकली हम देख लिए कि हाँ जो हमने कंडीशन यूज किया है वो सही है। और देखने में जो कंडीशन आपको दिख रहा है वो काफी डिफिकल्ट दिख रहा है कि इतना से कम भी है और इतना परसेंट भी है, कम भी इतना होना चाहिए, दोनों का अलग अलग है। तो हमने जो फंक्शन यूज किया एक छोटी सी फंक्शन में है, इसको पूरे कंडीशन को फुलफिल कर दिया। तो ये था हमारा डियरनेस अलाउंसेज। अब नेक्स्ट हम आते हैं एचआरए पे। अब एचआरए पे क्या है, देखिए एचआरए को हम करते हैं। इसमें एचआरए में ये बोला गया है कि बेसिक पे की कंडीशन पे एचआरए इतना होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का कोई रूल नहीं है, ना ही कैटेगरी का रूल है कि कैटेगरी इतना है उतना है। इसमें बेसिक पे का रोल है। लॉजिक जो लग रहा है बेसिक पे ही लगेगा। तो देखिए एचआरए में फिर खास कुछ नहीं करना होगा। अब यहाँ पर 8,000 तक है तो 2,000 देना है। अगर नेक्स्ट अप टू है जो 15,000 है, 15,000 है तो इसका 7,000 देना है। और देयर आफ्टर जो है वो 10,000 देना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसमें नॉर्मली केवल इफ का फंक्शन यूज करना है और कुछ नहीं। आइए एचआरए को हम करते हैं, जैसे हमने पहले वीडियो में किया था वैसे ही सेम होगा और कुछ नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसे कंडीशन लगाएंगे। अब कंडीशन आ रहा है ना यहाँ पे कि सबसे पहले बेसिक पे की बात हो रही है तो हम इफ लगाएंगे। इफ लॉजिकल टेस्ट में देंगे हम बेसिक पे को सेल को सिलेक्ट करेंगे लेस देन इक्वल टू 8,000। अगर 8,000 के बराबर या उससे कम है तो 2,000 देना है। तो कॉमा लगा करके 2,000 लिख देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एक अगला है। इसमें 3 है तो 2 बार इफ यूज करेंगे। अगर 2 ही वैल्यू होता तो एक बार इफ होता, अदरवाइज नेक्स्ट आ जाता। तो उस हिसाब से कॉमा लगाया, फिर इफ फंक्शन लगाएंगे, फिर लॉजिकल टेस्ट देंगे बेसिक पे सेल को लेस देन इक्वल टू 15,000। अगर उसके बाद कोमा लगाएंगे फिर 7,000। अगर मान लीजिए कि लेस देन इक्वल टू जो है ना 15,000 है तो उसका क्या होना चाहिए, 7,000 जो है एचआरए मिलना चाहिए। अदरवाइज हम लिख देंगे 10,000। यानी कि अब मान लीजिए लेस देन इक्वल टू हमने 15,000 का बात कर दिया, तो इसके बाद जो बच गया है उसके आफ्टर ही हुआ ना, तो उसके बाद से हो जाएगा देयर आफ्टर के लिए। फिर इफ यूज करने की जरूरत नहीं है, इफ यूज करके और ग्रेटर देन 50,000 और फिर कॉमा लगा करके इतना लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नॉर्मली ऐसे ही हम कर देंगे कि अदरवाइज 10,000 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। अब एंटर करेंगे तो ये हमारा जो है एचआरए आ जाएगा। तो ये और इसको ड्रैग करेंगे तो हमारा एचआरए की पूरी फुल वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए फिर मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि कैसे है। हम साइन लगाएंगे इक्वल टू का और इफ फंक्शन यूज करेंगे। इफ फंक्शन यूज करेंगे, लॉजिक टेस्ट का बात कर रहे हैं, बेसिक पे को सिलेक्ट किया, उसके बाद से बोलते हैं कि लेस देन इक्वल टू जो है वो है 8,000। अब 8,000 यहाँ पर लिख लेंगे, फिर कोमा लगा देंगे। कोमा लगाने के बाद उसको क्या मिलना चाहिए, 2,000।
2000 यहाँ टाइप करेंगे, फिर इफ फंक्शन कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद इफ फंक्शन इफ फंक्शन लगा के फिर लॉजिकल टेस्ट कर देंगे बेसिक पे वाले सेल को, और उसके बाद से फिर लगाएंगे लेस देन इक्वल टू कितना है 15,000। वन सर काम कर नहीं रहा है कीबोर्ड पर सही से। 15,000 और उसके बाद फिर लगाएंगे हम कोमा, कोमा लगाने के बाद से कितना अमाउंट देना है 7,000। अब इसके लिए हम 7,000 लगा दिया मैंने। उसके बाद देंगे अदरवाइज, कोमा लगा के हम कह रहे हैं कि इतना तक तो हो गया, अदरवाइज हमें देना है 10,000। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज किया और उसके बाद एंटर कर देंगे, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, अच्छा रहेगी। अब इसको ड्रैग कर देंगे, ड्रैग कर दिए, ये वैल्यू हमारा आ गया है। चलिए ऐसे आएगा, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं, देखते हैं थर्ड में क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए अब जो हमने यहाँ बात किया था, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस देना था वो था कि ए और बी कैटेगरी को हमें देना है 50%, 15%, सॉरी 15%, और 15% वो बेसिक पे पे देना है। और उसमें आगे लग गया है कि सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, वहाँ मिनिमम था, यहाँ मैक्सिमम था। अब मैक्सिमम के अमाउंट को हमने देखा था, क्वेश्चन स्टार्टिंग पढ़ा था जब भी, कि यहाँ पर जो है कैटेगरी ए के लिए 3,000 था और कैटेगरी बी के लिए जो है 5,000 था, अदरवाइज कैटेगरी सी को कुछ नहीं है, अब बी तक ही है। तो अब इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, आइए अब देखते हैं। हम बात करते हैं अब पीडीए की, डीए की होगी, एचआरए की हो गई, पीडीए की हो गई। अब पीडीए में कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे बताया कि अगर 2 बार कैटेगरी की बात हो रही है तो 2 बार इफ भी यूज होगा, और 2 बार यहाँ मैक्सिमम की बात हो रही है तो 2 बार मेन फंक्शन यूज होगा। मैक्सिमम के लिए मेन फंक्शन और मिनिमम के लिए मैक्स फंक्शन अपोजिट। तो अब चलिए क्या करेंगे, अब कंडीशन सबसे पहले देखिए, वो लॉजिकल टेस्ट जिसके बारे में बात हो रहा है ना, वो बात हो रहा है कैटेगरी के बेस पे। कैटेगरी यहाँ बेसिक पे के बात पे नहीं हो रहा है, जहाँ अगर बेसिक पे की बात होगा वहाँ बेसिक पे को लेना है, और जहाँ कैटेगरी की बात होगी वहाँ कैटेगरी को। तो अब यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर कैटेगरी के बेस पे है, तो हम लेंगे इफ फंक्शन यूज करेंगे सबसे पहले। इफ कैटेगरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू देंगे, कैटेगरी के लिए इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके कैटेगरी लगाते हैं। जब भी कैटेगरी की कहीं भी बात होगी तो वो इन्वर्टेड कॉमा में ही होगा, तो इक्वल टू लगाकर को इन्वर्टेड कॉमा, फिर ए, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर कोमा, और कोमा लगाने के बाद अब इसका जो है ना क्या मैक्सिमम अमाउंट था उसके लिए मेन फंक्शन यूज करेंगे। तो आइए फिर मेन फंक्शन मैंने ले लिया है। मेन फंक्शन लेने के बाद से अब ब्रैकेट ओपन होता है, ब्रैकेट ओपन होने के बाद से जो परसेंटेज देना है वो बेसिक पे का देना है, तो बेसिक पे सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 50%, सॉरी 15% था वो है कैटेगरी ए के लिए, तो कैटेगरी ए के लिए 15% कोमा लगाया, और फिर उसका लिमिट जो है वो 3,000 है। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा लगाएंगे, फिर अब यहाँ इफ फंक्शन यूज करेंगे। देखिए इफ दोबारा यूज हो रहा है और मिनिमम भी, क्योंकि देखिए अगर 2 बार इफ में हम इसलिए यूज कर रहे हैं 2 बार, और मिनिमम भी, क्योंकि जो कैटेगरी सी है ना, वो तीसरा भी बात आ रहा है उसको 0 देना है, कैटेगरी ए और बी को तो देना है जो वैल्यू, अदरवाइज सी के लिए 0, इसलिए तीनों को कमांड करना है और तीनों के लिए हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम 2 बार इफ यूज करेंगे, एक कम इफ यूज करना होता है जितना भी
पूछा गया होगा, क्योंकि एक कम होगा, यानी कि 3 तक लगा दिया तो चौथे का अदरवाइज हो जाता है, अगर 3 है तो 2 तक इफ लगाते हैं और तीसरे का अदरवाइज हो जाता है कॉमा लगाने के बाद। तो हमने देखा कि कैटेगरी ए के लिए मेन फंक्शन यूज कर लिया, अब फिर इफ लगाएंगे, फिर कैटेगरी वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और कैटेगरी देंगे इक्वल टू बी। बी कैटेगरी इन्वर्टेड कॉमा में ही रहेगा, और कॉमा लगाने के बाद फिर हम यूज करेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में बेसिक पे मल्टीप्लाई गुणा जो परसेंटेज है 15%, तो 15% इसका कर दिया, फिर कॉमा लगाएंगे, लिमिटेशन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट जो है क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर कोमा लगाएंगे, जस्ट बाद कोमा लगाएंगे, और कोमा लगाने के बाद हम देंगे 0, और फिर 2 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब 2 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये हमारा जो कमांड था वो हमारा आ जाएगा। चलिए मैं इसको अब करता हूँ एंटर। तो देखिए अब इसको एंटर करने के बाद आ जाएगा, ड्रैग करेंगे, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि फिर मैं दोबारा करके दिखाऊं, फिर मैं दोबारा करके दिखा देता हूं आपको कि कैसे करना है। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं इस सेल में। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इफ फंक्शन यूज करने के बाद से कैटेगरी को लेना है, कैटेगरी को लेने के बाद से मेन फंक्शन यूज करना है। चलिए अब मैं यहाँ पर करता हूँ, इक्वल टू लिया, इफ फंक्शन यूज किया। इफ फंक्शन यूज करने के बाद से लॉजिकल टेस्ट है वो है कैटेगरी। कैटेगरी को अब हम देंगे इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद से कैटेगरी ए को दे रहे हैं तो कैटेगरी ए की हो गई, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और उसके बाद फिर लगाएंगे हम कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हम यूज करेंगे, अगर मैक्सिमम की बात हो रही है तो मेन फंक्शन। अब चलिए यहाँ मेन फंक्शन मैं लेता हूँ, मेन फंक्शन लेंगे, और मेन फंक्शन लेने के बाद अब जो है 15% देना है बेसिक पे का। तो अब यहाँ पर जो है बेसिक पे वाले सेल को सेलेक्ट किया और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 15% से। अब 15% यहाँ लिख लेंगे 15%, और कोमा लगाएंगे, लिमिटेशन जो है इसका 3000 है, 3000 लिमिटेशन लगा दिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर कोमा लगाने के बाद इफ फंक्शन यूज करेंगे, इफ फंक्शन यूज करेंगे। अब देखिए इफ फंक्शन यूज करके फिर कैटेगरी वाले को, कैटेगरी के बेस पे चल रहा है, कैटेगरी वाले बेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद से कैटेगरी बी है, कैटेगरी बी के लिए फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद अब फिर यूज करेंगे मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन हम यूज कर लेते हैं, यहाँ देखिए मेन फंक्शन है। अब उसके बाद मेन फंक्शन यूज करने के बाद हमें फिर देना है बेसिक पे वाले सेल को। तो अब देखिए यहाँ पर बेसिक पे अब फार्मूला आ गया तो वो सेल सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो नॉर्मली अब देखिए क्या है, हमें E5 है, E5 यहाँ टाइप कर देंगे। अब E5 में टाइप कर देता हूँ, E5 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर परसेंटेज से देना है 15%। 15% मैंने लगा दिया। 15% लगाने के बाद से फिर लगाना है कोमा। कितना देना है, कोमा लगाने के बाद से इसका लिमिटेशन जो है ना वो है 5000। 5000 हम दे देंगे इसको, फिर करेंगे ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद देंगे हम 0। 0 इसलिए कि अदरवाइज जो बी तक आ गया उसको तो ये देना है पीडीए, अदरवाइज हमें नहीं देना है। तो अब फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखिए एक बार क्या जो रेड कलर है, फिर दोबारा करूंगा ब्लैक कलर आ गया है, अब एंटर कर दूंगा। अब ये एंटर किया तो हमारा देखिए पीडीए आ गया है। पीडीए आने के बाद से अब इसको हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद जो हमारा अमाउंट है, अब देखिए कैटेगरी जो सी है ना, कैटेगरी सी के लिए 0 दे दिया है। अगर
जीरो नहीं लगाते तो फिर उसमें हैजेज या कुछ अलग आ जाता है अमाउंट। तो फिर अब इस बेस पे हमारा था पीडीए। देखिए अब ये बिल्कुल ठीक है और आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने जो कमांड दिया था वो कमांड ठीक है या नहीं है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब उसके बाद अब आते हैं हम एक प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या ये हमारा जो है वो सही है या नहीं है। देखिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कैटेगरी के बेस पर और उसका मैक्सिमम मिनिमम। जो कैटेगरी ए था उसका हमने बात किया है कि मैक्सिमम जो है 3000 देना है। अब देखिए कैटेगरी ए की जो बेसिक पे है ना उस पे 15% मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है। देखिएगा कि 15% निकाला है मैंने। तो अब 15% जो निकाला है वो आया हुआ है फोर सॉरी 4271.85। अब इतना आया हुआ है लेकिन उसने कमांड में बोला था कि 3000 से अबव नहीं होना चाहिए। तो जो हमने पीडीए ड्रैग किया ना उसमें ऑलरेडी ये देखेंगे कि आप 3000 ही आया है, यानी मैक्सिमम इतना ही है। जैसे मिनिमम में हम यूज कर रहे थे डीए में, डीएनएस अलाउंस में, तो वैसे लिमिट लग गया कि 2000 से कम नहीं होना चाहिए, उसका कम भी आया। तो यहाँ प्रैक्टिकली भी हम देख रहे हैं कि हाँ हमारा जो फार्मूला और फंक्शन यूज हो रहा है वो सही है। तो चलिए अब इसको मैं कर दिया। अब जो है पीडीए हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि क्या है। अब नेक्स्ट फोर्थ है जो पॉइंट वो है हमारा SWF। और ये है कैटेगरी ए पर 300 और कैटेगरी बी पर 200 और कैटेगरी सी को नील यानी जीरो। तो इसमें नॉर्मली जैसे हम कैटेगरी बांटते हैं यहाँ पर मान लीजिए कि एचआरए में भी हमने किया था कि अगर जो भी लेस देन और ग्रेटर देन ये है तो इतना और इतना, तो उस हिसाब पे अब यहाँ कैटेगरी के बेस पे हम दे देंगे। कैटेगरी के बेस पे है तो लॉजिकल टेस्ट हमारा कैटेगरी हो रहा है। तो चलिए मैं अब यहाँ आपको दिखा देता हूँ SWF का। देखिए SWF में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पर हम इफ फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और लॉजिकल टेस्ट यहाँ जो देंगे ना तो वो कैटेगरी के बेस पे है तो कैटेगरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। फिर देंगे इक्वल टू ए। एक कैटेगरी दे दिया, कोमा लगाएंगे, एक कैटेगरी है तो 300 और फिर कोमा लगाएंगे, फिर इफ फंक्शन यूज करेंगे। इफ फंक्शन यूज करने के बाद देंगे कैटेगरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर इक्वल टू लिखेंगे बी कैटेगरी, कोमा लगाएंगे 200 और फिर कोमा लगाने के बाद अदरवाइज जीरो यानी नील और फिर ब्रैकेट जो है क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। इसमें कुछ खास नहीं, इतना ही है सिंपल। तो चलिए मैं आपको एक बार दोबारा भी करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पर मैं एक बार कर देता हूँ। इक्वल टू लगाना है, इफ फंक्शन यूज करना है, ब्रैकेट ओपन है। लॉजिकल टेस्ट में हम कैटेगरी के सेल को सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी के सेल को अब इक्वल टू देंगे साइन, सर प्लस है या इक्वल टू देंगे। और इक्वल टू देने के बाद से हम बात करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, कैटेगरी देंगे। कैटेगरी हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होता है। तो एक कैटेगरी है तो एक कैटेगरी के लिए लगाया मैं इन्वर्टेड कॉमा, फिर अब कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद से यानी कि 300 देना है तो 300 दे देंगे इसको। 300 देने के बाद फिर अब हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद इफ फंक्शन यूज करेंगे। फिर देखिए इफ फंक्शन यूज करेंगे और उसके बाद से हम फिर कैटेगरी के सेल को सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी के सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद से फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कैटेगरी दे देंगे बी, जो है कैटेगरी बी इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद देना है इनको 200 दिया। सॉरी, ये जो SWF है ये डिडक्शन है, मतलब उस पे चार्ज कर रहे हैं तो उसको 200 लगा दिया, उस पे चार्ज कर दिया। फिर कोमा लगाए, फिर कोमा लगाने के बाद अब देखिए
यहाँ पर हम लगा देंगे अदर बाइज, यानी अब जब हमने बी कैटेगरी तक बात कर दिया, ए को 300 चार्ज करना है, बी को 200 चार्ज करना है, और अदर बाइज जो है वो है हमारा कि अब दो बी कैटेगरी तक तो लग ही गया, तो अब सी का देना जरूरी नहीं है, लेकिन अदर बाइज जैसे ही हम जीरो करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, वो हमारा ऑटोमेटिक सी वाला का जो है जीरो आ जाएगा। अब देखिए एंटर कर देंगे, अब इसको हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग किया मैंने, लीजिए ये आपके सामने आ गया, सी कैटेगरी को जीरो मिला है, और बाकी जिसका जो है उस बेस पे ए वाले को 300 मिला है, 300, और बी वाले को 200। तो ये था हमारा निकालने का तरीका कि जो SWF है वो चार्ज करना है तो हम कैसे कंडीशन लगाएंगे। अब इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। चलिए SWF तक तो हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, अब नेक्स्ट हमारा है क्या, फिफ्थ पॉइंट एक बार देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट एक था, हाँ, TDS है। TDS इज 15% ऑफ ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी का 15%, सॉरी 15% देना है ग्रॉस सैलरी का TDS। अब TDS डिडक्ट जो करेंगे वो यहाँ ग्रॉस सैलरी, हम पहले इनको ऐड कर लेंगे सारे को, और ऐड करने के बाद से उस पे लगा देंगे हम। पहले चलिए देखिए ऐड कैसे करना है। यहाँ ऐड करने के लिए सम फंक्शन यूज करेंगे। देखिए सम फंक्शन इक्वल टू लिख करके आपको सम फंक्शन लगाना है, और जितना को सम करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज कर एंटर कीजिएगा, सम आ जाएगा। लेकिन मैंने ये जो पॉइंट में आ रहा था वैल्यू, उस पॉइंट को हटाने के लिए राउंड ऑफ किया है। तो उस सम से पहले एक आप राउंड फंक्शन यूज करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और उसके बाद जो जिसमें सेल को आपने सम किया ना, सबको करने के बाद कॉमा लगाएंगे लास्ट में, और जीरो लगाएंगे, यानी नियरेस्ट जीरो तक है तो जीरो, और टू तक है तो टू, और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा ग्रॉस सैलरी। आपने अगर राउंड अप करने का पता नहीं है आपको कैसे करना है, तो ये आप यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ भी गए, लेकिन पहले की काफी वीडियोज में मैं कई बार राउंड अप कैसे करना है उसको सिखाया है, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको करता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद ड्रैग कर देंगे इसको। देखिए ड्रैग करते ही ये सारी सैलरी जो है ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। अब ग्रॉस सैलरी पर TDS लगाना है, तो नॉर्मली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद से आपको क्या करना है कि जो ग्रॉस सैलरी है उसको सिलेक्ट करना है, और मल्टीप्लाई गुणा 15% लगा देना है, और ये जो हमारा है 15% आ जाएगा। मैं इसको राउंड अप करने के लिए ये परसेंट जो डॉट डॉट में आ रहा है, डैश डैश में आ रहा है, तो जो डेसिमोला में आ रहा है उसको हटाने के लिए राउंड अप कर दिया है इसको, राउंड फंक्शन यूज करके, और लास्ट में कोमा लगाकर जीरो, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये TDS आ जाएगा आपका निकल करके। अब इसको हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद देखिए हमने सब कुछ निकाल लिया हुआ है, ग्रॉस सैलरी आ गया, SWF आ गया, TDS आ गया। अब जो SWF है और TDS है ये डिडक्शन होते हैं, ये ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट करने होते हैं। तो अब नेट सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, नेट सैलरी के लिए नॉर्मली हम केवल इसको जो है कि ग्रॉस सैलरी में से इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो आइए देखिए मैं करके भी दिखाया हूँ यहाँ पे। देखिए इक्वल टू लिखेंगे और ग्रॉस सैलरी को लगाएंगे, माइनस का साइन देंगे, ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस कर लेंगे, या डायरेक्ट आप दोनों को माइनस भी कर सकते हैं। अब एंटर करेंगे, ये हमारा आ गया नेट सैलरी। अब इसको मैं ड्रैग कर दूंगा तो ये सबका नेट सैलरी आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने पेरोल शीट तैयार करना है, और इसमें हमने काफी चीजें सीखी, और कैसे मैक्सिमम फंक्शन यूज करना था मैक्स, और कैसे मिनिमम के लिए मिन फंक्शन यूज करना था ये भी सीखा, और कैसे कंडीशन दोनों में एक साथ मान लीजिए दो बार मिनिमम फंक्शन या मैक्स फंक्शन, या फिर दो बार इफ और दो बार मैक्स और मिनिमम यूज करना सीखा।
और आप यहाँ से चलिए एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करता हूँ कि काउंट नंबर ऑफ नेट प्रॉफिट मोर देन 40,000। आप कितना भी लगा सकते हैं यहाँ पर, जितना भी लगाना होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि अब एक कंडीशन लग गया कि काउंट करना है अगर मोर देन है 40,000 से। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, इक्वल टू लिखेंगे, फिर अब एक फंक्शन यूज करते हैं। अगर ऐसा काउंट करने को बोला गया हो तो आप कर सकते हैं। अगर देखिए अब इसके लिए हम करेंगे इक्वल टू लगाएंगे, काउंटिव फंक्शन एक यूज करेंगे, काउंट। ये है आपका काउंटिव। अब उसके बाद से हम पहले इसमें बोला है रेंज, रेंज सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये यहाँ से हमारा रेंज है, रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर लगाऊंगा कोमा, कोमा लगाने के बाद से, सॉरी डैश आ गया है, कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद से हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कोमा में हम बोलेंगे कि अगर ग्रेटर देन करना है तो ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। 40,000 है, 40,000 लिख लेंगे यहाँ पे। 40,000 और उसके बाद से फिर क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर काउंट होकर के आ गया है कि जो 40,000 से अबव सैलरी है वो दो है, एक यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और एक यहाँ पे, दो ही नजर आ रहा है। अब ये है, एक है आपको देखते हैं, ये है अंकित का, और दूसरा जो है एक वो है राज का। दो ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी नेट सैलरी है वो मोर देन है 40,000। अगर मान लीजिए आपको यहाँ लेस देन लेना होता तो बस करते क्या, यहाँ पे यहाँ जो ग्रेटर देन की साइन है या इसको बस लेस देन कर देते तो ये हमारा लेस देन का आ जाता। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपको ये सब चीजें सीखने को मिली है। अब इसको मैं पूरा फ्रंट को कर देता हूँ ताकि आप एसेस लेना चाहते हैं फॉर्मेट का तो ले सकते हैं। देखिए इस वीडियो में हमने प्रैक्टिकली भी सीखा कि क्या हम फंक्शन जो डीए का यूज कर रहे हैं उसको कम या ज्यादा आ रहा है तो उस पर वो कमांड कर रहा है या नहीं, पीडीए पे क्या हमने फंक्शन यूज किया तो वो कम और ज्यादा आ रहा है तो उसका कमांड सही हो रहा है या नहीं, और जिसका जैसे हमने कैटेगरी सी को अगर नहीं देना है, जीरो करना है तो वो आ रहा है या नहीं। हमने प्रैक्टिकली उसको यहाँ पर कर कर के भी देखा और फंक्शन में भी जो आ रहा है वो भी देखा। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे नई वीडियो लेकर आते रहे और आपको काफ़ी हेल्प मिले और आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख पाए। धन्यवाद।